जब वो 10% हो गया बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 10% गरीबों को आरक्षण और इस पे सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद एक नई राजनीति शुरू हो गई है और ये आवाज़ उठी है एक बार फिर बिहार से। कल ही आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने ये मांग उठा दी थी कि जाति जनगणना जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार आ गया है। जब मीडिया वालों ने उन्हें घेरा और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी दे दी है, इस पे आपका क्या कहना है, तो सुनिए वो क्या कहते हुए नजर आए। देखिए, 10% का आरक्षण पहले से ही हो गया था। हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ। लेकिन अब बाकी जो है ना कि ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए, और दूसरी बात है कि जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक एक तरह का सबका आकलन पता चल जाए, ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कोई जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिति भी, कोई भी कम्युनिटी का होगा, सबका देख करके उनको और बढ़िया करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने सोच लिया कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देख लें। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ये सब करवा रहे हैं, ये तो हम लोग करवा रहे हैं। देश भर में भी हो जाए, आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। जैसा कि आपने सुना, और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार वो राज्य है जहां पे कि अपने स्तर पे राज्य जाति जनगणना करा रहा है। तब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिल करके और सरकार चला रहे थे, दबाव में बीजेपी ने भी उस पर मुहर लगाई थी, साथ दिया था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पास एक प्रतिनिधिमंडल लेके आए थे, तेजस्वी यादव भी थे, कि पूरे देश में जो है जाति जनगणना होनी चाहिए। तब केंद्र ने उनकी इस मांग को नहीं माना था, लेकिन राज्य में जब नीतीश कुमार ने ये फैसला किया तो बीजेपी उनके साथ हो गई थी। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ये मांग उठाई है कि 10% गरीब सब वर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एससी और एसटी को आबादी के अनुपात में 22.5% आरक्षण दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। और जो एक संवैधानिक सीमा लगाई गई है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी के बाद टूट गया है। लिहाजा अब जो पिछड़े हैं उनका हक मिल जाना चाहिए। सबसे पहले जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार और आरजेडी ये सीधे सीधे मांग कर रही है कि आरक्षण बढ़ाया जाए, खास तौर से पिछड़ों के लिए। आपको एक बात बता दें कि अभी जो पिछड़ों की आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर है। उस क्रीमी लेयर यानी कि उस सीमा के बाद जो भी पिछड़े होते हैं वो जनरल कोटे में आ जाते हैं। तो जब ये पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ेगा तो सामान्य सी बात है कि सामान्य लोगों के लिए, ऊंची जातियों के लिए जो खुली सीटें हैं, ओपन सीटें हैं, वो कम हो जाएंगी और इधर से क्रीमी लेयर रहेगा। तो फिर किसके लिए चुनौती बढ़ेगा? चुनौती उनके लिए भी बढ़ रहा है और चुनौती जो सामान्य अगड़ी जातियों के लोग हैं उनके लिए भी बढ़ रहा है। दूसरी बात,
सरकारी नौकरियां कितनी हैं। ये सिवाय एक राजनीतिक लॉलीपॉप के इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन विरोध करने की हिम्मत कौन जुटाए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जाति जनगणना के आधार पे ही, मांग पे ही कई चुनाव जीते जा सकते हैं। तो राजनेता इस मामले में बहुत माहिर होते हैं, सो वो अपना काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 1931 में तब अंग्रेजों का शासनकाल था, जाति जनगणना हुई थी। लेकिन बाद के दिनों में चूंकि इससे जाति वैमनस्यता बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा, इसलिए इस जनगणना को अनुमति नहीं दी गई। और अभी केंद्र की मोदी सरकार इसके फेवर में नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की EWS पे मुहर लगते ही ये मांग जोर पकड़ने लगी है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या केंद्र सरकार भी दबाव में आती है या यूं ही ये मांग चलती रहेगी और राजनीति सधती रहेगी। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इनका।